हेलो एंड वेलकम बैक टू श्राउडूडल। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? कार को हमने टर्न करवा लिया था, बट कीबोर्ड के थ्रू नहीं, अपनी कीज़ के थ्रू नहीं। अब हम कुछ कीज़ यूज़ करेंगे जिनको हम यूज़ करने के बाद अपनी कार को मूव करके दिखाएंगे। उसके लिए हमें यूनिटी का इनपुट सिस्टम देखना पड़ेगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि उस इनपुट सिस्टम को आप अपने स्क्रिप्ट्स में कैसे यूज़ करके उसको बता सकते हैं कि आपने कार को किन कीज़ के थ्रू मूव करवाना है या कैसे मूव करना है। सो लेट्स गो टू आवर एडिट एंड देन गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। प्रोजेक्ट सेटिंग्स के बाद आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सी चीज़ें दिख रही होंगी। सब कुछ छोड़ के आपने जाना है इनपुट मैनेजर पे। सो अगर हम इनपुट मैनेजर पे जाएं तो आपको यहाँ पे एक्सेस दिख रहे होंगे एंड अगर हम इसको खोलें तो ये देखिए सबसे ऊपर वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल सबसे ऊपर है, वर्टिकल सेकंड, देन थर्ड फायर 1, फायर 2, फायर 3, जंप, माउस एक्स, माउस वाई। सो लेट्स सी ये क्या है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल को खोलें तो ये है, अगर इसका नेगेटिव बटन देखें तो ये लेफ़्ट है और अगर इसका पॉजिटिव बटन देखें तो ये राइट है। और ये अल्टरनेटिव बटन्स हैं कि अगर ये दो, इन बटन्स के अलावा दो और बटन्स, जैसे गेम्स में होता है कि हम अल्टरनेटिव बटन्स यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो अगर ऑल्ट नेगेटिव बटन देखें इसका तो ए है, ऑल्ट पॉजिटिव बटन देखें तो डी है। तो जैसा कि हमने देखा था इंस्पेक्टर में, जब हम माउस को राइट साइड पे पकड़ के ड्रैग कर रहे थे टर्न स्पीड को, तो वो पॉजिटिव में वैल्यू जाती थी तो कार हमारी राइट साइड पे मूव होना शुरू हो जाती थी। जब वैल्यू नेगेटिव में जाती थी तो हमारी कार लेफ़्ट साइड पे। तो ऐसा ही इन बटन्स के थ्रू होगा। एंड अगर हम नीचे चले जाएं वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल को बंद कर दें तो ये ऐसे ही अप एंड डाउन के लिए यूज़ हो रहा है। अप एंड डाउन एरो कीज़ एंड W और S और W फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बटन्स। और अगर हम नीचे चले जाएं तो ऐसे ही फायर बटन है हमारा, ऑल्ट बटन इसका लेफ़्ट ऑल्ट है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जंप बटन आ गया, ये इसका नेम हो गया एंड ये इसकी कीज़ हो गई। तो हमने इस वीडियो में यूज़ करना है हॉरिजॉन्टल को, क्योंकि हमने लेफ़्ट और राइट मूव करना है अपनी कार को, तो हम ये हॉरिजॉन्टल नेम वाला यूज़ करेंगे। सो इनपुट मैनेजर तो मैंने आपको दिखा दिया। सो लेट्स गो टू अवर स्क्रिप्ट नाउ। अब देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। ओपन द स्क्रिप्ट प्लेयर कंट्रोलर। सो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। अब हमने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि हमें ऊपर एक वेरिएबल बनाना है और वेरिएबल होगा पब्लिक फ्लोट। फ्लोट इसलिए हम ले रहे हैं बिकॉज हमने कार की लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट को उसमें स्टोर करना है, तो वो पॉइंट्स में भी होगी। तो जब भी पॉइंट्स में हमने कोई चीज़ स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं और हम इसको नाम दे देंगे हॉरिजॉन्टल इनपुट। ओके, तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है एंड अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, लेट्स सी। तो अब इस वेरिएबल में हमने स्टोर करना है अपना वो एक्सेस जिसके थ्रू हमने जिन कीज़ के थ्रू हम मूव करवाना चाहते हैं, तो हमने अब वो एक्सेस स्टोर करना है इसमें। सो हम नीचे आएंगे वॉइड अपडेट में एंड थोड़ी सी यहाँ पे मैं स्पेस बना लूँगा और ऊपर हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल इनपुट। जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसको मैं नीचे ला के इज़ इक्वल टू, इसमें मैं अब वो कीज़ को स्टोर करूँगा जो मैंने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे उन कीज़ तक एक्सेस लेने के लिए सबसे पहले लिखूँगा इनपुट। तो अगर आप देखें इनपुट इंटरफेस इनटू द इनपुट सिस्टम, सो ये इनपुट सिस्टम तक हमें एक्सेस मिल जाएगी। इनपुट डॉट, अगर हम डॉट लिखें तो नीचे देखें गेट एक्सेस एंड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द वर्चुअल एक्सेस आइडेंटिफाइड बाय द एक्सेस नेम। सो हमें ये एक्सेस नेम लिखना है, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था उधर जाके कि नेम्स भी थे ऊपर एंड नीचे कीज़ भी डिफाइंड थी। तो हम यहाँ पे गेट एक्सेस यूज़ करेंगे बिकॉज हमने एक्सेस देना है। और मैं भी आपको जाके
नेम दिखा भी दूंगा। और नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे करना होता है, ब्रैकेट डालनी होती है। सॉरी, मैंने गलत की प्रेस कर दी। और अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूँ तो आगे आपको वो बता रहा है कि स्ट्रिंग एक्सेस नेम। स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है, जैसे फ्लोट और इंट है। स्ट्रिंग में हम कोई भी लेटर्स या अल्फ़ाबेट से लिखी हुई कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, बट उसकी शर्त ये होती है कि हमने उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है। जब भी हम स्ट्रिंग का वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग बनाता और अगर मैं इक्वल टू करता और कोई भी वैल्यू देता तो उसको मैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखता। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे नेम कौन सा लिखना है। शायद आप लोग भूल चुके हो, आपकी आसानी के लिए। सो हमने स्क्रिप्ट वैसे भी सेव नहीं करनी थी, ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। अगर हम एडिट पे जाएं, एडिट पे जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएं और इनपुट मैनेजर पे जाएं, तो आप देखें हॉरिजॉन्टल एंड इसका नेम है हॉरिजॉन्टल। जैसे यहाँ पे आपको लेटर्स दिखे हुए हैं, आप वैसे ही वहाँ पे लिखेंगे। मैं इसको वैसे कॉपी कर लेता हूँ। देखिए हमारा H कैपिटल है, तो हमने H कैपिटल लिखना है और बाकी सबको स्मॉल लिखना है। लेट्स क्लोज दिस एंड ओपन अवर स्क्रिप्ट। और यहाँ पे आपको डालना है अब डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग में जब भी कोई चीज़ लिखते हैं या स्टोर करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल में, तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। एंड कंट्रोल V कर दूंगा, मैंने कॉपी किया हुआ था। आप इसकी स्पेलिंग एज इट इज़ लिख लीजिएगा, या वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एंड पे डालेंगे हम सेमीकोलन। अब मैंने किया क्या, मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को मैं नीचे अपडेट में लेके आया एंड मैंने उसके अंदर ये चीज़ स्टोर कर दी। इनपुट हमारे इनपुट मैनेजर तक मैंने एक्सेस दी। देन मैंने डॉट डाला और मैंने उसको बताया कि एक्सेस है, ये एक्सेस ले लो। एंड मैंने एक्सेस का नाम उसको बता दिया हॉरिजॉन्टल। तो अब हमारे यूनिटी को पता चल चुका है कि उसने कौन सा एक्सेस लेना है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस कौन सा है इनपुट हमारे मैनेजर में। सो अब हम नीचे आएंगे जहाँ पे हम कार को राइट मूव करवा रहे थे। हम टर्न स्पीड के आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने इस वेरिएबल को भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी ये वैल्यू इसमें स्टोर हुई है। हम डायरेक्ट इसको तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। सो इसमें ये वैल्यू स्टोर्ड है। हम हॉरिजॉन्टल इनपुट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और सेव करेंगे एंड वापस अपनी गेम पे आ जाएंगे। और अगर हम इसको प्ले करें तो आप देखेंगे कि अब मैं कीज से कार को टर्न कर रहा हूँ, बट ये बहुत स्लोली टर्न हो रही है, इंतहाई स्लो। और अगर मैं कार को सिलेक्ट करूँ तो ये बहुत स्लो हो रही है। सो लेट्स ट्राई अगेन, कार को सिलेक्ट करके। तो देखिए जब मैं डी प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी कार की इनपुट प्लस में चली जाती है, और जब मैं ए प्रेस करता हूँ तो -1 में। तो हमारी कार अब कीबोर्ड से कंट्रोल हो रही है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। एंड आपका टास्क ये है कि आपने सबसे पहले इनपुट मैनेजर को चेक कर लेना है। देन आपने एक पब्लिक फ्लोट लेना है जिसका नाम आप हॉरिजॉन्टल इनपुट रख देंगे या कुछ भी रख सकते हैं, अप टू यू। एंड देन आपने अपडेट में आके उसको उसके अंदर ये वाला एक्सेस स्टोर करवा लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, बिकॉज हमने उसको एडी कीज पे मूव करवाना है। नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नॉट नेक्स्ट वीडियो, अभी आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ जो मैंने आपको बताना था। हॉरिजॉन्टल इनपुट को देन आपने नीचे आके मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी, आपका टास्क भी और इस वीडियो के बारे में भी सब कुछ आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद इसको बेहतर करेंगे और हम वर्टिकल इनपुट को भी यूज़ करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।